Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic and yes, Union Cabinet ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये मिशन क्या है और कौन सी इसके मेन स्ट्रोक पिलर्स हैं। सो यस, यूनियन कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और जिसका आउटली कॉस्ट जो है दैट इज 2817 करोड़ 2817 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम डिजिटल एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। एंड अगर आप बात करेंगे इसके मेन एम की तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें इसमें काम किया जाएगा। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में सिमिलरली जैसे बाकी सेक्टर्स में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई आप देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है डिजिटलाइजेशन का। आधार यूनिक आईडी कार्ड, डिजी लॉकर, देन ई साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, देन डॉक्यूमेंट फोल्डर्स, इस तरह से काफी सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। सिमिलरली अभी जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है इसे लाया गया। हालांकि इसे पहले करना था बट बीच में कोविड के आने की वजह से इसे होल्ड पे डाल दिया गया था एंड नाउ दिस पर्टिकुलर ईयर दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। अब बात करें इस डीपीआई मिशन की तो इसके अंदर हमें तीन मेन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वी डू हैव द एग्री स्टैक, थर्ड इज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड द लास्ट वन इज द सॉइल प्रोफाइल मैप्स। इसी के साथ एक और टेक बेस्ड इकोसिस्टम जो कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, उसे भी इसके साथ ही बनाया जाएगा जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जब एग्री स्टैक की बात करेंगे जो कि सबसे पहला पिलर है इस मिशन का, तो उसके अंदर भी हम तीन चीजें पढ़ते हैं। दैट इज द फार्मर्स रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स और क्रॉप जोन रजिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फार्मर्स रजिस्ट्री। आप सबका एक आधार कार्ड है, सिमिलरली वैसे ही अब फार्मर्स का एक कार्ड बनाया जाएगा, डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर उस फार्मर के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स है, लाइफ स्टॉक की ओनरशिप कितनी है, कौन सी क्रॉप वो सो करते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या है उनके लैंड की, फैमिली डिटेल्स है, स्कीम्स ऐसी कौन सी है जिसके बेनिफिट्स वो लेते हैं। मतलब एक किसी फार्मर की अगर आप आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपको उनके रिलेटेड हर एक चीज का पता लग जाएगा। कहाँ वो लैंड ओन करते हैं, किस तरह से उनका कल्टीवेशन रहता है, कौन सी उनको प्रॉफिट मिलता है या बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के अंडर, कितना उनके पास लाइफ स्टॉक है। सो एवरीथिंग विल बी नोन। तो एक यूनिक आईडी कार्ड जो है फार्मर्स का रजिस्टर करा दिया जाएगा। Now next is the crop zone registry. So ये बेसिकली पूरा डिटेल देगा कौन सी क्रॉप्स है जो फार्मर्स द्वारा बेसिकली प्लांट की जाती हैं एंड ये जो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी कंडक्टेड थ्रू वन डिजिटल क्रॉप सर्विस जो एक मोबाइल बेस पे ग्राउंड लेवल पे जाकर फील्ड टू फील्ड एक सर्वे कंडक्ट होगा हर एक क्रॉप सीजन में। बिकॉज वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, मॉनसूनल क्लाइमेट रहता है हमारे पास, खरीफ सीजन आता है, राबी सीजन आता है, जायद सीजन आता है, तो हर एक सीजन को अलग अलग जो है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। थर्ड एंड द फाइनल फाउंडेशन अंडर द एग्री स्टैक इज द जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। तो बेसिकली आप अगर आप देखेंगे तो जितना भी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलरली लैंड रिकॉर्ड्स का एंड रिलेटेड टू देयर फिजिकल लोकेशंस, तो यस एक मैप के अंदर इसे बनाया जाएगा, उसका एक रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड जो पिलर था दैट वाज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो बेसिकली कृषि डीएसएस जो है एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पाशियल सिस्टम है जो बेसिकली जितना भी रिमोट सेंसिंग जो बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप, वहां की सॉइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज सबको एक जगह कंपाइल करेगा। सो इट विल सपोर्ट द क्रॉप मैप जनरेशन एंड पर्टिकुलरली जो उसके क्रॉप जोन पैटर्न्स कैसे हैं, कहाँ पे हमें ड्रॉट देखने को मिलता है, कहाँ पे हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडल बेस क्या है, यील्ड हमें क्या देखने को मिलती है, क्रॉप इंश्योरेंस, तो हर एक चीज जो है इसी पर्टिकुलर के अंदर आपको मिलेगा। दैट इज इन द कृषि डीएसएस सिस्टम। अगर आप इस पिक्चर को भी देखेंगे तो देखिए अ न्यू जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है बिल्ट फॉर स्मार्टर फार्मिंग, रियल टाइम डाटा एट योर फिंगर टिप्स। की फीचर्स देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, सैटेलाइट इमेजेस एंड वेदर अपडेट, सॉइल का हेल्थ क्या है, वाटर लेवल क्या है, इंटरवेंशंस फॉर द फार्मर्स जो टारगेट जो भी स्कीम्स एंड ऑल, ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड द अर्ली अलर्ट्स। मान लीजिए कहीं पे भी कोई ऐसा क्लाइमेट डिजास्टर या फिर ड्रॉट आने वाला है या जो फ्लड आने वाला है, क्रॉपिंग पैटर्न एनालिसिस की किस हिसाब से वहां पे क्रॉपिंग की जा रही है, एनहांस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो ये सब चीजें जो है दैट इज द पार्ट अंडर कृषि डीएसएस। फाइनल पार्ट है इसका सॉइल प्रोफाइल मैप। तो बेसिकली आपको ये नाम ही बता रहा है
कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो हमारी सॉइल है उसको पूरा का पूरा मैप किया जाएगा, उसका एक मैप तैयार किया जाएगा एंड बेसिकली उससे प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। रीजन भी, जब हम सॉइल की मैपिंग करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये से किस एरिया में हमें कौन सी क्रॉप उगानी है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इस मिशन के अंडर अराउंड 142 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, वो प्रिपेयर करना होगा एंड डिटेल सॉइल प्रोफाइल इन्वेंट्री ऑलरेडी जो तैयार है दैट इज ऑफ द 29 मिलियन हेक्टेयर एंड अब जो बाकी है यस दैट इज इन द प्रोसेस, दे विल बी कवरिंग इट। सो यस दीज आर द 3 मेन पिलर्स बिहाइंड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। लेकिन इसी के साथ डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे डन। सो एक ये टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि बताएगा एग्जिस्टिंग क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम को डन, जो भी बेसिकली एक्यूरेसी के रिलेटेड या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड एस्टिमेट्स में जो भी हमें डाउट है, सो नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्वे ओनली। सो जब ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा तो उसका फायदा यही है कि गवर्नमेंट एजेंसीज काफी अच्छे स्कीम्स बना सकती हैं, जो एमएसपी दिया जाएगा उसके ऊपर, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड लिंक क्रॉप लोन्स, हर एक चीज काफी ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। प्लस एक फर्टिलाइजर्स का हमें बैलेंस, बिकॉज देखिए जब आपके पास क्रॉप का पूरा एस्टिमेशन है, प्रोडक्ट का एस्टिमेशन है, सो आप अकॉर्डिंगली उसको फ्यूचर में प्रिपेयर कर सकते हैं। So digitally capture data, what they'll be providing? Yes, crop zone area along with the DGC's based yield and remote sensing data, accuracy of crop production estimates। तो ये हर चीज से फायदा क्या है हमें, बेसिकली इट विल बी गोइंग टू फैसिलिटेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इवेलुएट द इरिगेशन नीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप मैपिंग करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, आप लैंड को स्टडी करते हैं, सॉइल को स्टडी करते हैं, सो नाउ वी नो यस विच पर्टिकुलर क्रॉप विल बी सपोर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर लैंड। सो यस दीज आर ऑल द थिंग्स। 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार या कैबिनेट कमेटी द्वारा पास कर दिया गया है, तो चेयर वाज दैट कमेटी वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ओनली। देन सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।